मार्च 2021 में धान मंडी में सड़क विस्तारीकरण के दौरान रास्ते में आ रही मकान को प्रशासन ने तोड़ दिया था और इसके बदले पीड़ित को शहर के फतेहपुरिया धर्मशाला के निकट एक प्लॉट नगर पालिका द्वारा दिया गया था। नगर पालिका ने जमीन हस्तांतरण कर पीड़ित पक्ष को जमीन दी थी। आज जब पीड़ित अपने मकान पर कब्जा करने के लिए पहुंचा तो स्थानीय रिजर्वेशन ने हंगामा करते हुए प्लॉट पर कब्जा नहीं करने दिया और स्थानीय रहवासियों का कहना है कि प्रशासन गलत तरीके से जमीन को अलॉट किया है। यह कॉलोनी के बच्चे खेलते हैं, आधी आधी जमीन दो टुकड़ों में देकर खेल किया गया है। यहाँ गंदगी का अंबार लग जाएगा। रहवासियों का कहना है कि अगर प्रशासन जमीन अलॉट की है तो एक ही जगह होना चाहिए। बीच में गली छोड़ने से यहां शराबियों का जमावड़ा शुरू हो जाएगा। उधर पीड़ित पक्ष संतोष राठौर ने कहा कि धान मंडी में उनका पुष्टि मकान तोड़कर वहां सड़क निर्माण किया था। इसके बदले नगर पालिका ने उन्हें यहां जमीन अलॉट की गई है और इसी कोर्ट में रजिस्ट्री भी करवाई गई है। उनके पास पूरे दस्तावेज है, लेकिन यहां रहवासी उन्हें अपनी जमीन पर कब्जा नहीं करने दे रहे। फतेहपुरिया धर्मशाला है, इससे 10 फीट की जगह छोड़कर ये प्लाट अलाट किया है प्रशासन ने। तो ये सबका कहना है कि उससे जुड़कर ही हो। ये पास में गली छोड़ने का क्या मतलब है? बीच में कोई भी अगर खड़े होके या फिर कोई ड्रिंक वगैरह करते हैं यहाँ पर काफ़ी समय से, तो इनको पहले से ही समस्या है इस चीज़ की। और फिर यहाँ क्या है कि अड्डा हो जाएगा कुछ किसी चीज़ का, तो इनका सबका विरोध था। सामने वाला पक्ष कह रहा है उसके बाद रजिस्ट्री। हाँ, सामने वाला पक्ष कह रहा है, कोई अभी डिसाइड नहीं हुआ है। सीएमओ साहब को बोला है मैंने, क्या बोला अभी आ रहे हैं। वो इंदौर है, अभी आ रहे हैं। आपका नाम? गरिमा भट्टीवाड़। नाम आपका? संतोष राठौर। क्या कहेंगे, ये समस्या बताइए। समस्या ये है कि नगर पालिका द्वारा मेरी ज़मीन धान मंडी स्थित थी, नगर पालिका रास्ता चौड़ीकरण में मेरी ज़मीन ली थी मुझसे। उसके बदले मेरे को अलॉटमेंट में कब्जानामा और रजिस्ट्री वगैरह मेरे को मोतिया खाई के पास में करके दी, अग्रवाल धर्मशाला से 10 फीट छोड़कर। और मैं यहाँ मेरी बाउंड्री वाल बनवाने आया था, तो यहाँ के कॉलोनाइजर जनता पब्लिक ने आपत्ति उठाई, क्योंकि मेरे पास रजिस्ट्री है, मेरे पास सारे कागजात है, कोर्ट द्वारा मेरी रजिस्ट्री करी गई है, नगर पालिका से मेरी रजिस्ट्री करी गई है, तो मेरे को बार बार आपत्ति उठा रहे। पहले भी मैं यहाँ पे वो करवाने आया था, तार फेंसिंग जब मेरे को मिली थी, जब भी पास में धर्मशाला वाले थे, उनने तार फेंसिंग तोड़वा दी थी कि भैया 10 फीट छोड़ के, फिर मैं राजी हुआ था, 10 फीट छोड़ के करवा दी थी। अब ये बोल रहे, मैं इनसे यूँ बोल रहा हूँ, क्या प्रशासन से बात कर लीजिए, 10 फीट का बोलते हैं तो 10 फीट कर ले लेता हूँ मैं, और कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि मेरे को जो ज़मीन मिली तो उसका तो हक है ना मेरे पास, तो उसकी रजिस्ट्री भी है, उसका नामांकन भी है, सब कुछ मेरे पास अलॉट। तो आप क्या अब शासन प्रशासन से क्या तो मैं आपसे यूँ कहता हूँ कि इसका हल निकाले और जल्दी से जल्दी काम करवाएं। धन्यवाद। संतोष राठौर। ऑब्जेक्शन नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकृष्ण शर्मा है। ये जो म्यूनसिपालिटी यहाँ जमीन दे रही है, सब उसका कोई औचित्य नहीं है। ये तो दूसरी से पहले कहा था हम तो दूसरी जगह दे रहे हैं, तो हम इस बात से मुगालते में रहे कि भाई ये हम बाद में दे रहे हैं, तो ये ज़मीन पहले ऑब्जेक्शन दिया था हमने, तो उस टाइम इन्हें कह दिया था कि हम इनको दूसरी जगह देंगे, तो फिर वापस ये कैसे दे दिया? सामने वाला बता रहे हैं उनके पास रजिस्ट्री है। हाँ, तो रजिस्ट्री वो तो है। उस टाइम जब इलाट हुआ था, उस टाइम म्यूनसिपालिटी में हमने ऑब्जेक्शन लगाया था, तो उस टाइम कलेक्टर साहब ने मना कर दिया था कि अच्छा हम यहाँ नहीं देंगे इनको, हम दूसरी जगह दे देते हैं। तो इनको दूसरी जगह देने के लिए हम मुगालते में रहे। अब ये कोर्ट से जाके जीत के आ गए, तो अब इसमें तो गलत बात है कि म्यूनसिपालिटी की मिस्टेक रही इसमें कि म्यूनसिपालिटी ने इनको ये इलाट कर दिया। आपको क्या समस्या आ रही है? हमको समस्या है कि आने जाने में परेशानी है, रोड छोटा हो जाएगा। ये जो इधर तो ये इनके धर्मशाला आ गई, धर्मशाला वालों के तो इनके भी आप गाड़ियाँ खड़ी रहेगी तो कैसे जाएंगे? तो इधर रास्ता कम हो जाएगा, रास्ता दोनों तरफ से बंद हो जाए। या तो इसको कोई दूसरी जगह देवें, या फिर ये सामने जो लाट पड़ा ये दे दें, म्यूनसिपालिटी का यही है, ये दे दे, इलाट कर दे, जितना इसमें नाम हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकृष्ण शर्मा है।